इस बार यूएस और ईरान के बीच का ये मुद्दा ना काफी ज्यादा आगे आ चुका है। ये मुद्दा पहली बार नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप आया है, तो पहली बार इतिहास में हुआ है कि ये मुद्दा उठा है ईरान को लेकर के। ये यूएस के पहले भी कई सारे प्रेसिडेंट ने ये मुद्दे उठाए हैं, और आपको याद होगा ओबामा के साथ लास्ट डील जो थी ईरान के साथ फाइनल करी गई थी ओबामा के टाइम पर। अब उस डील का जो एक टाइम पीरियड होता है, एक टेन्योर होता है, वो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर खत्म हो रहा था। उस डील के अकॉर्डिंग ईरान कितना एनरिचमेंट कर सकता है यूरेनियम का, ये पूरा मुद्दा है। और उसके अकॉर्डिंग जो ओबामा ने डील करी थी, जिसका जो है टाइम पीरियड खत्म हो चुका है लगभग, वो ईरान को एक तरह से इजाजत देता है कि अब अपना यूरेनियम एनरिचमेंट वो बढ़ा सकता है, उसके पास एक फ्रीडम आ जाती है। ऑल्दो यूएसए का हमेशा सालों से यही मुद्दा रहा है कि ईरान इतना एनरिचमेंट नहीं करेगा, मतलब टोटल 100% एनरिचमेंट नहीं करेगा कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सके इस तरीके से। तो यही मुद्दे को उठाता हुआ डोनाल्ड ट्रंप आगे आया है इस बार। और देखो अब यहां पर चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप भी क्या इस मुद्दे को इसी तरह से स्टैंड स्टिल रख करके आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तक यूएस के सभी प्रेसिडेंट ने यही किया है। ऑल्दो पीस के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए ये बिल्कुल सही चीज भी है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा एक टाइम था जब यूएस और रशिया, या फिर आप यूएसएसआर कह सकते हो, उस टाइम पे 1962 के टाइम पे, 1960-70 इस टाइम पर इनके बीच में कोल्ड वॉर चलती थी। तो क्या यूएस अब फिर से यूएस और ईरान के बीच में एक कोल्ड वॉर बना करके यहां से एग्जिट कर जाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं, किसी सवाल का जवाब तब तक नहीं मिलेगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट नहीं आ जाता। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मीटिंग से पहले, जो कि यूएस ईरान के बीच में मीटिंग हुई, उसके पहले कई स्टेटमेंट दिए, अभी उस पर आएंगे भी। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, और आपके सभी स्टेटमेंट्स को एक एक करके देखेंगे, और फिर आएंगे आपके निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकता है अभी की जो हमारे पास करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। और अगर डोनाल्ड ट्रंप सुबह उठ करके, मतलब जब इसकी सुबह होगी, इनके यूएस में जब सुबह होगी, तो क्या स्टेटमेंट देता है, उसके अकॉर्डिंग क्या पॉसिबिलिटी बनती है निफ्टी में, उसको भी यहां पर समझेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज विल रीओपन विद और विदाउट ट्रंप, थ्रेटन्स तेहरान एज यूएस ईरान टॉक्स बिगिन। देखो यार, ये जो स्टेटमेंट है ना ईरान का, ये मीटिंग से पहले का है, जो इस्लामाबाद में टॉक्स अभी हुई है उसके पहले का ये स्टेटमेंट है तेहरान, ईरान की तरफ से। इसने कहा कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल करके रहेगा, चाहे यूएस, चाहे डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी धमकी देता रहे, ठीक है, चाहे यूएस कुछ भी करे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा तो सिर्फ और सिर्फ ईरान की शर्तों पर। अब ये भी एक गलत बात है ईरान की। अभी तक देखो, अमेरिका जो भी चाहता है मिडिल ईस्ट में, वो अमेरिका की गलत बात है, लेकिन अब जो ईरान कर रहा है वो अब ईरान की गलत बात है। दोनों में से कोई देश अब सही नहीं रहा है, ठीक है। यूएस तो पहले से ही चलो भाई हम यहाँ मिलिट्री बेस बनाएंगे, यहाँ मिलिट्री बेस बनाएंगे, यहाँ से रिसोर्स उठा करके ले जाएंगे, यूएस तो पहले से ही रहा है। लेकिन अब ईरान भी ये करके गलत कर रहा है, क्योंकि ये चार्जेस लगाएगा यहाँ पर जितने भी वेसल्स पास होंगे उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो ये चीज भी यहाँ पर गलत होती है। ऑल्दो मीटिंग से पहले ईरान का स्टेटमेंट ये था, बट अभी चार्जेस लगाने शुरू कर दिए। लेकिन चार्जेस लगाने के साथ एक और चीज हुई है, एक यहाँ पर ये न्यूज और सुनना, पाकिस्तान रिसीव्स फर्स्ट कंटेनर शिप वाया हॉर्मुज सिंस ईरान वॉर बिगेन। ईरान वॉर जब से शुरू हुआ है ना, उसके बाद से पहली बार पाकिस्तान का वेसल, पाकिस्तान का शिप पास किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से माल भर के, मतलब तेल गैस भर करके, पहली बार। लेकिन अब जब मीटिंग हो चुकी है, और वो भी इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई थी, अब ईरान ने क्या किया है, अब ईरान ने पाकिस्तान के उस शिप को ईरान यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाले रीजन में घुसने नहीं दिया है। 2 empty सुपर टैंकर्स अटेम्प्टेड टू मेक देयर वे थ्रू स्टेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ की तरफ जाना चाहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। अभी तक यूएस के जितने भी नेवल शिप्स हैं, बड़े बड़े यूएस के शिप्स जो हैं, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर तक खड़े हैं, उसके बाहर तक खड़े, वहीं पर ही उस एरिया के अंदर माइंस बिछा रखे हैं। ऑल्दो एक छोटा सा एरिया और बचा जहां से शिप्स, बाकी के जो ट्रेडिंग वेसल्स हैं वो आते जाते रहे हैं। अभी तक एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग वेसल्स आते जाते रहे हैं, एक छोटा सा वो भी है। लेकिन इतना पार्ट अभी नहीं बचता है कि यूएस भी वहां से कवर अप कर पाए। तो इसी वजह से वो अपनी माइंस वगैरह हटा रहा है यूएस वहां से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाले रीजन से, उसके पहले वाले रीजन से अगर आप कहोगे। तो पाकिस्तान का वेसल पर्शियन गल्फ पर जाना चाहता था संडे, ये आज की न्यूज है। मतलब कि सारी बातचीत होने के बाद में जब कोई कंक्लूजन नहीं निकला, तो भैया पहले तो आपका पाकिस्तान का शिप आराम से चला गया, वहां से निकल करके आ गया, माल भर करके आ गया।
लेकिन भैया बातचीत होने के बाद में पाकिस्तान की उस शिप को यू टर्न लेना पड़ गया। यूएस एंड ईरान ब्रोक डाउन इन पाकिस्तान थ्रेटनिंग अ फ्रेजाइल सीजफायर, रिपोर्टेड ब्लूमबर्ग ऑन संडे। पाकिस्तान का शिप और शायद से एक शिप इराक का भी है, तो ये दो शिप्स को यू टर्न लेना पड़ा है बिना कुछ एंट्री करवाए, बिना कोई माल, मतलब कि खाली आ रहा था, खाली ही वापस भेज दिया इन दोनों को। तो मीटिंग कहां पे हुई? पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का शिप ही वापस भेज दिया। अब मेजर मुद्दा देखो हमारा ये होना चाहिए कि हमारे देश के साथ क्या हो रहा है, क्या हमारे देश के शिप्स भी वहां से वापस आ रहे हैं खाली हाथ? तो अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है। ऑल दो एक हमारे शिप्स, कई शिप्स पहले भी आए हैं इस पूरे वॉर टाइम के अंदर, और सीज फायर के बाद भी आए हैं। सीज फायर के बाद भी हमारे शिप्स आए हैं। फर्स्ट इंडियन वेसल क्रॉसेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आफ्टर यूएस ईरान सीज फायर। लेकिन ये अपडेट कल सुबह तक की है, कल सुबह दोपहर तक की ये अपडेट है, जब तक आपकी बातचीत स्टार्ट नहीं हुई थी। बातचीत के बाद से अभी कोई खबर नहीं है कि इंडिया के वेसल्स भी यू टर्न करके गए हैं या फिर वहां से माल भर करके यहाँ पर आ पा रहे हैं। अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है। ये कल दोपहर तक की अपडेट थी ये वाली, कि इंडियन वेसल गुजरा है वहां से और माल भर करके गुजरा है। अब ट्रंप ने इस मीटिंग से पहले एक धमकी और दी थी। ट्रंप वॉन्ट्स ऑफ फ्रेश स्ट्राइक्स इफ ईरान टॉक्स फेल एज इट हैपेंड। मतलब कि ट्रंप ने कहा था कि भैया अगर डील नहीं होती ना तो तुम्हारे ऊपर दोबारा हमला करना स्टार्ट कर देंगे। ये कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग्स के पहले, और पहली मीटिंग के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चलो भाई ठीक है, हम माइनिंग्स हटाना शुरू कर देते हैं। अभी दूसरी मीटिंग के बाद में डोनाल्ड ट्रंप का कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया, स्पेशली इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया। स्टेटमेंट जरूर आए हैं लेकिन वो ऐसा नहीं बता रहे कि फ्रेश स्ट्राइक वापस से शुरू हो जाएगी, सीजफायर खत्म हो जाएगा। अभी तक इस पर कोई बातचीत नहीं है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा जब डोनाल्ड ट्रंप के वहां पर सुबह होगी। यूएस प्रेसिडेंट सेज दैट वॉरशिप्स आर बीइंग रीलोडेड विद वेपनरी टू स्ट्राइक ईरान इफ सैटरडेज इस्लामाबाद टॉक फेल्स टू प्रोड्यूस अ डील। सैटरडे की मीटिंग के पहले तक डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट था कि भैया यूएस के शिप्स जो है तैयार खड़े हैं हमला करने के लिए, बड़े बड़े हथियार लेकर के तैयार खड़े हैं। सैटरडे की अगर डील नहीं होती है तो भैया हमला हो जाएगा। अब सैटरडे की डील हो गई, उसके बाद में संडे की भी डील हो गई, डील पूरी कंक्लूजन पर नहीं निकली है। क्या डोनाल्ड ट्रंप अब ये काम करने वाला है? तो आप ये चीज देख रहे हो यहाँ पर क्या क्या आपके पास में आ रहा है। नेगेटिव्स कितने सारे हैं लेकिन कंक्लूसिव नेगेटिव नहीं है, अभी पॉजिटिव एक भी नहीं है लेकिन नेगेटिव्स है, और वो भी कंक्लूसिव नहीं है। यानी एक तरह से ना एक आप कह सकते हो स्टेलमेंट जैसी कंडीशन कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाती है। अब कल खुलेगा बाजार और ये आपके सामने है निफ्टी। सेंसेक्स में भी निफ्टी में भी आपको दोनों में ये देखने को मिलेगा कि आपके पास एक गैप बना हुआ है। हमने सेंसेक्स को भी डिस्कस किया पिछले वीडियो में, आज ही के दिन में जरूर जाकर के देखना। भाई निफ्टी में भी सेम गैप है। निफ्टी में 7 EMA 21 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक छोटा सा नेगेटिव साइन माना जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको सेंसेक्स में बताया कि जो सेंसेक्स की पिछली 3 कैंडल है ना वो काफी बढ़िया नजर आ रही है, काफी बढ़िया। ऑल्दो ये जो लास्ट कैंडल बनी है ना सेंसेक्स निफ्टी के अंदर, ये एक डॉजी कैंडल है जो आपको कोई इंडिकेशन नहीं देती है। डॉजी कैंडल कभी आपको इंडिकेशन नहीं देती कि यहां से तेजी आएगी या गिरावट आएगी। ऑल्दो अगर हम मोमेंटम की तरफ देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो आप लोगों को नजर आएगा कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी आपके पास डॉजी कैंडल ही बनी है, लेकिन 7 EMA के ऊपर ट्रेड करते हुए, जो कि एक बुलिश सिग्नल देती है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, बट स्टिल ये एक डॉजी कैंडल है। ठीक है, तो ये कोई कंक्लूसिव आपको चीज नहीं बताती कि यहां से ब्रेकआउट है या ब्रेकडाउन है। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, वापस डेली टाइम फ्रेम पर आना पड़ेगा और हम एक रेंज निकालेंगे। यहां पे हम एक रेंज निकाल करके चलेंगे। पहली हमारी रेंज आती है 24,100 ऊपर वाली रेंज। नीचे वाली रेंज हमारी आती है लगभग लगभग कितने पे आएगी आपकी, 23,000 ले लें क्या, चलो 23,000 हम ले लेते हैं। ये दो प्राइसेस अभी आपके पास में आते हैं निफ्टी को लेकर के। ठीक है, हमारे पास जो निफ्टी का रिजेक्शन पॉइंट है वो कितने पे बनता है? निफ्टी का रिजेक्शन पॉइंट हमारे पास बनता है 24,250 और 2440 के आसपास। ठीक है, 24,250, 24,400, हाँ, ये हमारे पास निफ्टी का रिजेक्शन पॉइंट बनते हैं, ये दो ऊपर वाले। यानी कि अभी की जो कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स है वो नेगेटिव है, बट कंक्लूजन यहां पर नहीं है। जो स्टेटमेंट्स है वो नेगेटिव है बट कंक्लूजन यहां पर नहीं है। तो अगर ऐसी चीज नहीं है और आपके पास छोटी भी पॉजिटिव चीज आती है ना, छोटी भी पॉजिटिव चीज, तो आपके पास चांस है कि मंडे के दिन आप यहां इन दो प्राइसेस के बीच में ट्रेड करते देखने को मिलो। ठीक है, अब नेगेटिव साइड पर सुनना, नेगेटिव साइड पर कुछ भी पॉजिटिव आता है तो आपके पास ये वाला ट्रेंड है, कुछ छोटा पॉजिटिव।
अगर आपके पास कुछ नेगेटिव आता है ना, तो आपके पास बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि हम मंडे को ही 23,100 के आसपास ट्रेड करते देखने को मिले, इतने पर। इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई निकलती है कि ट्रंप यही स्टेटमेंट जो इसने पहली मीटिंग के पहले दिया था, वही स्टेटमेंट को रियलिटी में कन्वर्ट कर दे, फिर से दे दे ये स्टेटमेंट, तो ये एक नेगेटिव कंक्लूजन निकलेगा। तो उस सिचुएशन पर आप 23,100 के आसपास ड्रॉप करते हो निफ्टी में, मतलब कि गिरावट एंड देन पुट एंड कॉल। आपको यहां पर समझ में आ चुका होगा कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी निकल करके आती है एज पर दीज ट्रेंड। अपार्ट फ्रॉम दिस 21,400 एंड 23,000 ये आपके एक न्यूट्रल रेंज रहेगी। ये आपकी न्यूट्रल रेंज है 24,100 और 23,000 के बीच में। ऑल्दो यहाँ पे भी 900 पॉइंट से ज्यादा का डिफरेंस है, बिल्कुल है 900 पॉइंट से ज्यादा का डिफरेंस, बट स्टिल ये आपकी एक न्यूट्रल रेंज है निफ्टी के अकॉर्डिंग। तो ये था आज के इनके इस वीडियो के अंदर। होप यहाँ आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।